नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हुई है। आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जो कश्मीर में हमलों में शामिल था। यह कदम भारत के आतंकवादी विरोधी प्रयासों को वैश्विक समर्थन और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में मदद करेगा। यह वही संगठन है जिसने पहलगाम के बैतरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेवारी ली थी। खास बात यह है कि जब पूरी दुनिया पहलगाम के हमलावरों की निंदा कर रही थी, उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार TRF का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में बताया था कि उन्होंने किस तरह संयुक्त राष्ट्र के बयान से TRF का नाम निकलवाया। इशाक डार ने अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान की संसद में बताया था कि पाकिस्तान ने TRF का नाम संयुक्त राष्ट्र के बयान में डाले जाने का विरोध किया था, जिसके बाद उसे नहीं रखा गया। इशाक डार ने आगे कहा था कि अमेरिका ने हमले की निंदा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर पाकिस्तान को 2 आपत्तियां थी। पहली आपत्ति थी कि उस पर केवल पहलगाम लिखा था और जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था। दूसरी आपत्ति द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर थी। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में इसे द रेजिस्टेंस फोरम कहकर संबोधित किया। इशाक डार ने कहा कि हमने साफ कहा कि हमें सबूत दिखाइए कि ये TRF ने किया है। उन्होंने TRF की जिम्मेदारी लेने वाले बयान को झूठा बताया और कहा कि पाकिस्तान ने 2.5 दिन तक बयान को रोके रखा, क्योंकि इसे आम सहमति से ही जारी किया जा सकता था। इशाक डार ने कहा कि हमने इसे खारिज कर दिया। मुझे बड़ी बड़ी राजधानियों से फ़ोन आए। कहा गया कि पाकिस्तान पर ब्लेम आएगा कि प्रेस रिलीज नहीं आई। इतना बड़ा वाकया हो गया। हमने कहा कि कुछ नहीं, पाकिस्तान इसे नहीं स्वीकार करेगा। इशाक डार ने आगे बताया कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान प्रेस रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर जोड़ना होगा और TRF का नाम हटाना होगा, और ये दोनों बदलाव होने के बाद ही प्रेस रिलीज को जारी किया गया। पाकिस्तान जिस TRF के लिए अमेरिका के प्रस्ताव के विरोध में चला गया था, अब उसी अमेरिका ने पाकिस्तान के पाले इस समूह को विदेशी आतंकवादी समूह FTO और विशेष रूप से नामित आतंकवादी SDGT के रूप में नामित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा बताया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने पहले से ही आतंकवादी समूह घोषित किया हुआ है और इसका मुख्यालय पाकिस्तान में ही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की और बताया कि पहलगाम हमला और भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट को FTO और SDGT की श्रेणी में नामित किया गया है। विदेश विभाग ने TRF को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन बताया है। लश्कर-ए-तैयबा को पहले ही संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल रखा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि यह भारतीय सुरक्षा बलों पर किया गया कई हमलों में शामिल है। अमेरिका का यह कदम भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को और मजबूत करेगा। TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करना, यह दिखता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारत ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले का स्वागत किया है। यह पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाएगा कि वह ऐसी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से पाकिस्तान की किस्मत ही बदल गई है। भारत में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला देश
आज खुद ही आतंकवाद की चपेट में आ गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से पाकिस्तान की किस्मत ही बदल गई है। भारत में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान आज खुद ही आतंकवाद की चपेट में आ गया है। बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया है। संगठन ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसने क्वेटा और कलात में किए गए 2 बड़े हमलों में 29 सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। BLA के अनुसार उनकी विशेष इकाई फतह स्क्वाड ने क्वेटा में एक सैन्य बस पर IED से हमला किया। यह बस कराची से क्वेटा लौट रहे पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों को लेकर जा रही थी। हमले में 27 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। जिराब की सटीक जानकारी पर किया गया हमला BLA ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन की योजना बनाई उसने और BLA अब तक 286 हमलों में 700 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। इस हमले ने बलूचिस्तान में कई नई लड़ाई की शुरुआत कर दी। यह अभियान न सिर्फ सैन्य बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। आने वाले समय में यह संघर्ष और तेज हो सकता है। यह पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा हमला है, जिससे मरने वालों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। जनवरी से जून 2025 के बीच BLA ने 286 हमले किए, जो बलूचिस्तान में उग्र गतिविधियों में उछाल दिखाता है। BLA ने पिछले 6 महीने में 286 हमले किए, जिसमें 123 विस्फोट और 9 विशेष ऑपरेशन शामिल है, जिसमें 3 फिदाइन शैली के आत्मघाती मिशन थे। खुफिया एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार BLA ने दावा किया कि उसने 58 दुश्मन एजेंटों को खत्म किया, 290 जवानों को पकड़ा और 697 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। 17 सैन्य ठिकानों को क्षति पहुंचाई। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 115 से अधिक हथियारों की किस्में और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी लूटा। यह अभियान बलूचिस्तान में पाकिस्तान के नियंत्रण को कमजोर करने और अपनी क्षेत्रीय पकड़ मजबूत करने का प्रयास है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें आपूर्ति लाइनों, संचार और सैन्य लॉजिस्टिक को बाधित करना शामिल है। इस दौरान 45 रणनीतिक जगहों पर कब्जा किया गया, जो उनकी बढ़ती ताकत दिखाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने सभी मोर्चों को एकजुट कर नई लड़ाई की योजना बनाई। 17 सैन्य ठिकानों को नष्ट करना और हथियारों का भंडार लूटना उनकी संगठित ताकत का प्रमाण है। पाकिस्तान अपने नुकसानों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों में। जाफर एक्सप्रेस पर हमला और अन्य ऑपरेशनों में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस साल की शुरुआत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई बलोच लड़ाकू मोर्चों को एकजुट कर नई रणनीति अपनाई, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई है। ये हमले न सिर्फ सैन्य बल्कि मानसिक रूप से भी पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस समय ट्रेन में 440 लोग सवार थे। इस हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।